Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 India. And the news out of Hyderabad is that Pakistan has opened its campaign with a victory against the Netherlands. And boy, oh boy, oh boy, was that a good game of cricket. For a little while, it looked a little turbulent for Pakistan, but in the end, Pakistan winning that one with a big margin. Congratulations to Pakistani fans everywhere. Tamam Pakistani fans ko bahut mubarak ho. With me celebrating in the pavilion are 4 former vice captains of Pakistan, 4 legends, 4 outstanding players of the game of cricket. I am very, very happy to introduce you to all. Mr. Shoaib Malik. Assalamu alaikum. Mr. Misbah ul Haq. Mr. Moin Khan. Assalamu alaikum ji. And the great Wasim Akram. Well, Wasim, बहुत मुबारक हो, पहली विक्ट्री पाकिस्तान की। बिल्कुल कन्विंसिंग विक्ट्री। ऑल्दो हम सब ने कहा था कि फेवरेट पाकिस्तान है, सबको पता फेवरेट पाकिस्तान है। एंड जिस तरीके से वो उन्होंने मैच ख़त्म किया, आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 47 रन दे के हासिल की। सो या वेरी गुड कम बैक, परफेक्ट स्टार्ट फॉर दिस कैंपेन। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी क्विकली, ताकि हम इसके ऊपर फिर डिस्कशन प्रॉपर तरीके से ओपन कर सकें। इस तरह सूरत हाल थी कि नेदरलैंड से टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया। शुरू में पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर था उसमें थोड़ा सा मसला रहा, मगर उसके बाद सऊद शकील और रिजवान ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप पुटअप की। दोनों ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली। आज सऊद शकील जो है वो मैन ऑफ द मैच हुए। एंड व्हाट एन इनिंग्स ही प्लेड, शोड इंटेंट राइट फ्रॉम द वर्ड गो। नवाज, गुड टू सी हिम विद द रन्स एज वेल, एंड शादाब एज वेल। सो दैट्स ऑल गुड ओवर देयर, बट रियली गुड bowling there by the Netherlands squad. Everybody contributed on their side, especially Delede, because he took those 4 wickets at 62. Ackerman there contributing, and then Beek as well. And then of course responding, it was Singh who batted really well, but had a little, I think just a few, I mean a little too many dot balls on his account. But we'll talk about that. Let's talk about the Pakistani batting. सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं. Let me take this to Misbah ul Haq. Misbah, you've been pointing this out, that you know there are issues. वसीम has also said the same. मोइन भाई ने भी बोला है, शोएब ने भी बोला है। हमारे पास फ़खर ज़मान का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज उनको वो फॉर्म नहीं मिल रही है। कंटिन्यूसली उनके ऊपर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यू नो, आई एम वरीड अबाउट फ़खर ज़मान बिकॉज दिस एड्स मोर प्रेशर, अनदर फेलियर फॉर हिम। ऑफ कोर्स, आई मीन ये पिछले को 1-1.5 महीने से चल रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में बहुत से पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, टॉप ऑर्डर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने कम बैक किया, दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये अब नीचे से रन्स, स्पेशली नवाज़ के रन्स, उसके बाद शादाब के रन्स, उनकी बॉलिंग में भी देखें डिफरेंस आ गया। तो ये अब आपके टॉप ऑर्डर को भी बहुत सा कॉन्फिडेंस देंगे और शायद वो मोर फ्रीली खेल सके अगले मैचेस में। ठीक है, ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है ऑब्वियसली, और ये काफ़ी देर से हो रहा है। अब पाकिस्तान की बैटिंग में सिर्फ यही एक चीज़ है। We will talk about the overall batting. Yeah. Let's start with Fakhar Zaman, because we want to take this, you know, we want to really dissect this properly. Fakhar Zaman से शुरू करते हैं। जिस तरह वसीम ने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो the best way to go about it is lower your back leg, you know, 50 ओवर के मैच में टाइम बढ़ा ना आपके पास एज अ बैटर। तो आज भी जिस तरीके से वो डिसमिस हुए हैं वसीम, मिसबाह, let's go through that. What was going on there all the time that हम पूरा मैच चुके देख रहे थे, साथ ही में देख रहे थे, what was going on with Fakhar Zaman? प्रॉब्लम ये है कि फ़खर आपकी स्क्रीन पे भी आएगी अब। फ़खर ऐसा बैट्समैन है, स्पेशली हमारे टॉप 3, कि जहाँ बॉल आएगा, जहाँ बाउंस होगा, थोड़ी पेस होगी, वहाँ अच्छा खेलेंगे। अब आते ही आपको ऑस्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और स्पेशली बड़े कंट्रोल से बड़ा ज़बरदस्त गेंद जो है वो ग्रिप भी हो रहा था। तो स्लो पिच पे जो हार्ड हैंड से खेलने वाला बैट्समैन है, अगर आप देखें फ़खर को जब भी वो बाहर जाता है, इवन साउथ अफ्रीका गया, बड़े रन्स किए उसने, जहाँ पे बॉल आता है तो वहाँ पे बैक लेफ्ट और ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं। बट जहाँ पे गेंद थोड़ा ऑफ द पिच स्लो आएगा तो बल्ला उसका बॉडी से काफ़ी, उसका जो वो हिटिंग जोन है वो बल्ला बॉडी से बहुत आगे होता है, वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। और दूसरी जो चीज़ है, जैसे आप, ये एक नेचुरल चीज़ है, साइकोलॉजिकली जब आप रन नहीं कर रहे होते, आपकी डिसीजन मेकिंग वो हमेशा इधर उधर हो जाती है। आप किस बॉल को मारना है, कब उसको
थोड़ा सा हार्ड हैंड्स हो जाते हैं, उस पर फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मोइन आपकी तरफ आता हूँ, क्या फ़खर जमान की अब ये एक और परफॉर्मेंस जो है, विल दिस नाउ बी वेइंग ऑन द थिंक टैंक्स माइंड फॉर द नेक्स्ट मैच? वुड दे बी थिंकिंग, बिकॉज इट पुट्स देम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन एज वेल, कि अब क्या करना है, क्या हम डू वी कंटिन्यू विद फ़खर और डू वी देखिए जिस तरह फ़खर मैचेस नेचुरली ही इज अ मैच विनर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है बिल्कुल, बट करंट फॉर्म भी देखनी है आपने, यू नो। आई थिंक कि आज जिस तरह भी वो आउट हुए, प्रीवियसली भी इस तरह हम जो अभी टेक्निकल बात कर रहे थे कि बहुत हाई लिफ्ट से खेल रहे हैं, मुश्किल होता है आपको इन फॉर्म आना इतनी हाई लिफ्ट के साथ, बिकॉज कि आप जब भी गेंद स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो या टर्न हो रहा हो, यू नो, थोड़ी सी बैक लिफ्ट को आपको कम करना पड़ता है और स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल्स लें। बहरहाल अब नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है कि अभी नेक्स्ट मैच के लिए पाकिस्तान को इमीडिएट मेरे नज़र में चेंज करना चाहिए, रादर देन इट विल बी टू लेट कि हम 2-3 मैच और देख लें और फ़खर फिर रन ना करे और हम वो गलती बार बार दोहराते रहें। तो आई थिंक आपके पास बैकअप में अब्दुल्ला शफीक एक बेटर टेक्निकल मौजूद है प्लेयर, जो कि इन कंडीशंस में नए बॉल के साथ साउंड आपके एक ओपनिंग स्टैंड दे सकता है। बिफोर शेबी से समथिंग, अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, फॉर इंस्टेंस मैच है मेरा, हमारी टीम का, या मैं उनका कोच हूँ, जो भी हूँ, मुझे पता है कि 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं, दोनों इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो मैं तो शुरू ही ऑफ ब्रेक से करूँगा। हमने आज देखा उन्होंने ऑफ ब्रेक ने इनको तंग किया थोड़ा दोनों को, ऑल दो विकेट बाद में थोड़ी बेहतर हो गई थी, बट लाइक मिसबा ने भी समझाया है, मोइन ने भी यही है कि फ़खर को चाहिए कि थोड़ा टाइम गुजारे। देखो वी ऑल नो इज़ अ मैच विनर, ही कैन विन गेम ऑन हिज ओन, करेक्ट, बट फॉर दैट ही हैज़ टू स्टे ऑन द क्रीज। जब तक क्रीज में रहेगा तो उसके रन्स के चांसेस बनेंगे, शुरू में शॉटें नहीं लगेंगी जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आउट ऑफ टच हो। जी शेबी। यस शेबी। एज अ बैटर जब आप से रन्स ना बन रहे हो और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो, नो डाउट ही इज़ अ मैच विनर, और उसमें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो थिंक टैंक है उन पे चीज़ चली जाती है। वो उससे बात करें, आई एम श्योर की होगी, और उसे बोलें कि यार फ़खर हम 1-2 मैचेस तुम्हें रेस्ट करवाते हैं, तुम भी थोड़ा सा सोचो, ये हाई बैक लिफ्ट या टाइम ले लेना, जब आप रन्स नहीं बना रहे होते ना, आपको बताते सारे लोग हैं, बहुत अच्छी एडवाइस है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एज अ बैटर उसी में चल रहा होता है कि नहीं मैंने रन्स कैसे बनाने, मैंने रन्स कैसे बनाने। तो वो बहुत बेहतर होता है कि जब आप 1-2 मैचेस जो है आप रेस्ट कर लें, आपको भी सोचने का मौका मिलता है, और उससे मुझे लगता है कि जल्दी बंदा बाहर निकल आ सकता है। Great. So we wish फ़खर ज़मान all the best and we hope कि ये जितनी जल्दी रेक्टिफाई हो सके, उनकी फॉर्म वो हो जाए। All our prayers and best wishes for him. मैं मिसबा वापस आपकी तरफ आता हूँ. Now let's talk about the other opener here in the equation, Imam ul Haq. Imam is also, you know, he's a great batsman as well for the ODI format, but something is off color about him as well. What's going on with him? लेकिन बात तो वही है, बैटिंग में ठीक है, टेक्निक है, आपकी सारी चीज़ें हैं, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मेंटली आपको। आपकी फॉर्म जो है, आपकी चीज़ें अच्छी जा रही होती है, जब रन्स हो रहे होते हैं तो एवरीथिंग गोज़ यूर वे। अब यहाँ पे इमाम पिछली को 3-4 नॉर्मली जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा होता है बैट्समैन, उसकी 1-2 इनिंग्स भी जाती है ना, तो उस पर जल्दी प्रेशर आता है, वो यूज्ड टू ही नहीं होता। हो यही रहा है कि वो अब डिसीजन मेकिंग की पहले मैंने बात की कि वो ऐसे शॉट्स मार रहा है जो नॉर्मली वो नहीं मारता, और वो अपने पक्के शॉट्स पे रहता है, उस पर रन्स करता है। जैसे आज का बॉल था, वो डिसीजन मेकिंग ही है ना कि फ्रॉम नो वेयर सडनली ना आपके बाजू खुले हैं, ना कुछ, नीचे से ऊपर आपने पुल मारी, कोई कंट्रोल नहीं था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली स्पेंडिंग टाइम एट द क्रीज। जैसे आप रन्स करते हैं, पीछे रन्स होते हैं, तो आप बेटर डिसीजंस करते हैं। थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है बिल्ड हुआ हुआ है दोनों पे। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करता चलूँ, इमाम और बाबर बहुत ज़्यादा क्रिकेट साथ में खेले हैं, सिर्फ पाकिस्तान टीम से नहीं वैसे भी, और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी आपस में। और मुझे ये लगता है कि इमाम ने वो शॉट हो सकता है इसलिए भी खेला हो क्योंकि बाबर आते ही फंसे हुए थे, उनको और फ़खर आउट हो चुके थे, और जो टीम डिमांड करती है वो यही करती है कि फ़खर जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है 100 से ऊपर होगा, बाकी जो है वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो हो सकता है कि इस एलिमेंट की वजह से वो अपने जो उनका सर्कल है एज अ बैटर इमाम का, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हूँ, ताकि मैं प्रेशर थोड़ा सा बाबर से हटाऊँ, वो थोड़े से और बॉलें ले सके। तो ऐसा हो गया, बट इमाम्स बीन वेरी कंसिस्टेंट, और ज़्यादा मुझे नहीं लगता आई थिंक बिकॉज 2-3 उन्होंने जो ड्राइव
ड्राइव्स खेली हैं, वो खेली हैं, he looked really good. You know, it's just that there was that one bad call on his part, but I can probably आपकी बात समझ में आती है क्योंकि दूसरी तरफ डॉट बॉल्स हो रहे थे तो he took pressure on him and all that. Talking about the dot balls on the other end, let's go to Babar Azam's innings, Wasim. He scored 5 runs off 18 deliveries, 27.77 का स्ट्राइक रेट था. क्या हम लोग बाबर आजम पे एज अ टोटल फैन बेस एंड पाकिस्तानीज कुछ ज़्यादा ही उनको ऊपर प्रेशर नहीं डाल देते कि बस बाबर आजम ही पे हम, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया? बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन पूरी नेशन की है, हमारी भी है. और ये उनका चौथा मैच था नीदरलैंड के खिलाफ और तीसरी दफ़ा ऑफ स्पिनर से आउट हुए हैं अगेंस्ट द सेम टीम. ऑब्वियस ये हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील. कभी भी आप, हालांकि वो शॉट पुल की शॉट थी, सीधा फील्डर के हाथ में चली गई, बट ही इज अ क्लास प्लेयर, ही विल कम बैक, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट इन माय ओपिनियन. बॉलिंग भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है. और सिंगल नहीं दिया ना शुरू में, बहुत अच्छी बॉलिंग की है. जिस बिल्ड प्रेशर आप देखें कि टेस्ट मैच की जो अटैकिंग लाइन है वहाँ पे वो लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर से ड्रिफ्ट भी हो रहा था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, वेरिएशन ज़बरदस्त थी, एरिया बड़ा ज़बरदस्त था, और ऑब्वियसली एन अर्ली विकेट तो थोड़ा सा प्रेशर भी था. आई थिंक मोइन पूरा क्रेडिट जाता है नेदरलैंड्स के बॉलर्स को, क्योंकि जो भी प्लान था उनका अगेंस्ट ईच ऑफ आवर प्लेयर्स, दे रियली फॉलोड इट टू द टी. स्पेशली बाबर आजम के लिए आई थिंक वो बहुत ज़्यादा वर्किंग उन्होंने की हुई थी. और जिस तरह अभी मिसबा कह रहे हैं कि उन्होंने उनको बिल्कुल उस जगह पर जहाँ पे उन्होंने कहा कि लेट्स चोक हिम फॉर द सिंगल्स एंड देन लेट हिम मेक अ मिस्टेक. देखिए फ़खर, बहुत सिचुएशंस आती हैं ऐसी, कभी आपको टाइम गुजारना पड़ता है मुश्किल सिचुएशन में, बॉल को पुराना करना पड़ता है और अपने वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, बिकॉज ये एक लॉन्गर फॉर्मेट है तो यहाँ आपको ऑलवेज टाइम मिलता है. तो जहाँ जैसे पार्टनरशिप हुई हमारी, नो डाउट एक बहुत अच्छा कमबैक किया सऊद ने और रिजवान ने, बट जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ हम सोच रहे थे कि अब ये पार्टनरशिप लग गई है, ये 350 प्लस जा सकता है, एक बड़ा कैजुअल हमने देखे, 1-2 प्लेयरों ने फिर वो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए. तो उन जगहों पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी कंसंट्रेशन और बढ़नी चाहिए कि यार ये सिचुएशन है ना, अभी वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, देगा, वेट करूँ. बाबर आउट हो गया जल्दी, थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कर दिया. अभी भी 18 बॉलें उसने ज़रूर खेली, लेकिन ये एक टॉप प्लेयर है पाकिस्तान का, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं तो ये एंड में सब चीज़ें कम बैक कर जाता है अपनी. आप रन बॉल अगर देखें अच्छी स्ट्राइक रेट बिल्कुल सही है. बट उसके बाद जो पार्टनरशिप अगली है, एक तो रिजवान ने आते साथ ही इंटेंट शो की और उनके साथ सऊद शकील ने जो इंटेंट शो की, दिस वाज रियली द मोमेंट आई थिंक पाकिस्तानी फैंस वर वेटिंग फॉर. हम ये वाली क्रिकेट देखना चाह रहे थे एंड देन दैट वाज ऑन डिस्प्ले इन दिस पार्टनरशिप दैट केम टुगेदर फ्रॉम बोथ रिजवान एंड सऊद शकील. आई थिंक ये जो पार्टनरशिप है ना, ये पाकिस्तान टीम को जिस तरह उठाना होता है ना, टीम को एकदम जगाना होता है, इट विल हेल्प द टॉप ऑर्डर ऑल्सो. बाबर से बहुत प्रेशर रिलीज होगा. और स्मार्टनेस चेक करें कि पहला मैच है इतना बड़ा वर्ल्ड कप का सऊद शकील का, जहां बॉलर उसको नज़र आया मिड ऑफ ऊपर है, वहां पे उसने ये नहीं कहा कि जी प्रेशर है मैं आउट, उसने ऊपर से दिए चौके, कैश किया उसको और मोमेंटम दिया है पाकिस्तान को उस टाइम पे. दोनों ने इंटेंट शो की है, रिजवान ने भी और सऊद ने भी, और इसी वजह से वो एक पेस भी बड़ी ज़बरदस्त थी उस पार्टनरशिप की. सबसे अच्छी चीज़ है कि इतना अच्छा टेम्परामेंट, गेम को रीड करना, और अंदाज़ा करें कि अंपायर्स को नहीं पता था फील्डर का, जो कि सऊद शकील को ये गेम अवेयरनेस है कि आप इतने इन है कि एक फील्डर को देख रहे हैं कि भाई कौन किधर है, और उसने उस पर बाउंड्री ली, 2 बाउंड्रीज दी, फिर हिट पे फिर बाउंड्री ली. तो यही चीज़ चाहिए पाकिस्तान को जो समटाइम हमारी मिसिंग होती है. तो आई थिंक इसने अपना डेब्यू किया था 2021 में पाकिस्तान से सऊद शकील ने, और डेब्यू सीरीज़ में से 50 भी किया था. 2021 की बात कर रहे हैं हम, 2023 में आ गए और फिर ये ड्रॉप हो गया. एंड सडनली जो उसके पीछे प्लेयर थे, आगा सलमान और दूसरा खुर्रम गुलाम, उनको चांस दिया गया. अब मेरी जो सजेशन, रिक्वेस्ट, जो भी चेयरमैन साहब आते हैं, चाहे महीने बाद आए, चाहे साल के लिए आए, या जो चीफ सेलेक्टर लाते हैं, पिछले सेलेक्टर से थोड़ा सा पूछ लिया करो. एक मेरा ख्याल है नथिंग टू डू विद ईगो. उनसे पूछ रहे तुम्हारे प्लान में कोई यंग प्लेयर्स हैं ताकि हम उनको आगे कैरी ऑन लेके जा सकें. मतलब एक प्रॉपर हैंडओवर होना चाहिए ना, एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी. हैंडओवर तो पाकिस्तान में नहीं ना हो सकता यार. अब इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये सिर्फ ऊपर वाली चीज को हम देख रहे हैं, ये नीचे भी यही सेम इश्यूज हैं. जरा ये लंबी बात होगी तो 2 घंटे आने हैं तो कितनी की लंबी गल करनी है. हम इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे. सऊद शकील की बैटिंग के हवाले से भी और बातचीत होगी. बट कीप वाचिंग द पवेलियन. यू आर वाचिंग ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup and the news out ahead about Pakistan winning the first game against Netherlands, and we've been talking about the Pakistani batting. With me in the studios I've got the four very best. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moeen Khan and the great Wasim Akram. Break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से. There you go. That was a spectacular innings by Saud Shakil. What a fine talent he is. Yeah, Wasim. I mean, presence of mind, talent, got runs on his debut, first-class match. That too, again, you know, one of the most cricketing-loving nations में जाके, India में जाके, so it's a massive deal. I'm glad we found a middle-order batter जो हमें चाहिए था आगे future के लिए पाकिस्तान, especially 50 over cricket में. So it's very important. आपने अभी जब बताया कि उनको 2021 में वो आए थे टीम में, हाफ सेंचुरी भी की थी, उसके बाद उनके पीछे जो थे प्लेयर्स वो somehow Because I think उसके बाद straight after Misbah and Waqar got I don't know what is the right word. They resigned, both of them whatever the word, yeah. फिर जो दूसरे आए थे, कोई communication होता है ना कि एक आप दे के जाते हो कि यार मैच छोड़ रहा हूँ या जा रहा हूँ या सैक हो गया हूँ, whatever, ये प्लेयर हैं, इन पे ज़रा नज़र रखना, वो हमारे में है नहीं है. एक बंदा इंग्लैंड में बॉलिंग भी उसने की, आउट भी किया. इंग्लैंड में फर्स्ट सीरीज थी और मुश्किल कंडीशंस थी, वहाँ पे उसने रन्स किए. मतलब बताने की क्या ज़रूरत है कि उसका 50 की एवरेज है, उसके 100 हैं लिस्ट ए में, फर्स्ट क्लास की ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है, इस्टेब्लिश प्लेयर है. जो भी उसके बाद आए हैं उनको मतलब है किसी ने उसका भी बताना है क्योंकि उसको तो देख लिया था. Why then he just has to wait for such a long time? The senior players of the team come in कि भाई ये एक लड़का मिल गया है, इसको हमने सपोर्ट करना है, चाहे जो भी चेंज होता है हम उनको अपने मैसेज दे देंगे कि भाई दिस बॉय इज़ वेरी गुड, फ्यूचर हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर में, इसको हमने स्क्वाड के साथ रखना है. मुझे लगता है वसीम में सिर्फ एक रीज़न थी जो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बात होती थी, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल नंबर है वो है नंबर 3, जो डोमेस्टिक में उसने फर्स्ट क्लास में भी रन्स किए हैं, देखो फिर वनडे में भी. दैट्स व्हाई आई थिंक लोगों ने समझा कि शायद नंबर 5 इज टू लेट. फखर को ओपनर से 3-4 पे ला सकते हैं, बिल्कुल, तो इसको क्यों नहीं हम 3-4 पे ला सकते? यू नो देयर लॉट ऑफ शायद उसने जो रन्स बनाए हो तिलिस्मी कैप पहन के बनाए हो, नजर ना आए. ये भी हो सकता है. और मेरा ख्याल है कि उस दौर में चेयरमैन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था सिलेक्शन के अंदर. ये भी वन ऑफ द रीज़न. उनके पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स जब होते हैं, अब आप चेयरमैन की जॉब क्या है? उन्होंने लोग रखने प्रोफेशनल, एनी चेयरमैन, नॉट जस्ट क्रिकेट चेयरमैन. देखिए, रखना और बात होता है, डेलीगेट अथॉरिटी करना और बात होता है. आप अकाउंटेबल कैसे मैंने करेंगे? आपको चीफ सेलेक्टर बनाया है, आपको सेलेक्टर बनाया, आपको बनाया, सो आप टीम पिक करेंगे जी, आप मुझे भेजेंगे, मैं उस पर बस साइन करूंगा एंड देन बिल्कुल द टीम शुड गो आउट. क्यों नहीं आप बता रहे थे? चेयरमैन का नाम भी बता देना. चेयरमैन का नाम सबको पता है, रमीज राजा चेयरमैन था. उसमें ऐसे कौन सी बात है? मजे की बात पता है. अच्छा, ये बात कहीं और. एक सेकंड, मजे की बात वो पता कह रहे है थे नाम बताओ. मैंने कहा कांग्रेचुलेशन साउथ को भी बोलना चाहिए, साउथ के घर वालों को भी बोलना चाहिए. इंजी भाई के बाद ही इज द सेकंड क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान जिसने 32 बॉलों पे 50 रन्स बनाए. पहले इंजी भाई ने बनाए थे इन 1992 World Cup match. World Cup match. That's important. Big congrats. Yeah, so big congratulations to Saud Shakil and his entire family. Saud Shakil का जरा wagon wheel देख लेते हैं. Yeah. Here's Saud Shakil's wagon wheel. Now take a look at that. How he went about his business today. Lot of singles. That's also very important in ODI cricket कि आपने सिंगल देखे और 24-22% स्ट्रेट खेले हैं उसने जी मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ. So that shows straight bat. जो है उसको सिंगल बनाना आना ही चाहिए and this guy is good at it. And he is good at it. Not just against spin, against pace also. Yeah. दोनों तरफ अगर मलिक देखें, वो डेलीगेट टचेस भी थे, फिर ऑफ स्टम्प के बाहर जाके उसने जब एक आधा शॉट थर्ड मैन की तरफ खेला है, उनको मिड विकेट निकालनी पड़ी है, वहाँ पे उन्होंने गैप फिल किया है. फिर वो ऑफ स्टम्प के बाहर बड़े आराम से जाके उसने मिड विकेट की तरफ सिंगल्स किए हैं. तो कंप्लीट प्लेयर, मतलब जिस तरीके से वो गुड टू सी. पक्का बैटर, command से खेला था. I know that, and it lifted the hearts of all Pakistani fans around the world the way he played it. But also let's not forget that Rizwan innings, because when he came in very first ball he showed intent right from the word go. What a special innings that was, Moeen. Wicket keeping batsman, wicket keeping batsman. ऐसी सिचुएशन में मेरे कैरियर में बहुत ऐसे टाइम्स आए, यू नो, जब
प्रेशर होता है तो आपको काउंटर अटैक तो करना होता है, यू नो, काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। और इंटेंट नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था, ही मीन्स बिजनेस। जिस वक्त आते ही उसने शॉट मारने शुरू, जहाँ बॉल नज़र आई है या मिली है गैप्स पे, उसने प्लेस किया, यू नो। इसी तरह आप उस होल से बाहर आते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, यू नो। और अगर आप प्रेशर को हावी करना चाहें तो बहुत आसान काम है कि आप बॉल रोकना शुरू कर दें और प्रेशर और ज़्यादा आ जाएगा। और आने वाले जो बैट्समैन होते हैं उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज जाता है जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं कि यार पिच में तो कुछ नहीं है, यू नो, I just have to There are no stay demons in the pitch, little yes. bit of time, then मैं रन बना सकता हूँ, यू नो। तो शुक्र है तेरे जैसा कोई नहीं है सामने। क्यों? मैं बैटिंग करने गया केप टाउन, हम 80 पे 6 आउट थे, उन्होंने 350 किया हुआ था। 80 पे 6 80 पे 6 थे हम, तो मैं 8 पे गया, ये 7 पे था। तो यू नो व्हेन यू गो इन यू आस्क द जो सामने होता है, यार क्या हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग व्हाटएवर। तो मैं इसके पास गया, मैं क्या क्यों हो रहा है मोइन, कहता पायन आया थे, पता नहीं क्यों हो रहा है, पहला गेंद टुमटुमे ते आएगा। सो दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस। वसी में वेलकम बाउंसर करता है। वेलकम बाउंसर करते हैं, पहला गेंद टुमटुमे पे आएगा। दैट मस्ट बी, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिला होगा स्ट्रेट Not really. नहीं, उसके बाद वसीम भाई आया कि नहीं टुमटुमे में? आया ना, मैं पहला बॉल जब किया क्लूस्टर, उस वक्त नया नया आया था, बहुत तेज था, डर्बन की पिच थी। अब पहला बॉल किया मैं, वो अपना बल्ला मैंने उठाया हुआ था हल्का सा, जब तेज बोल रहा था बल्ला में उठा लेता था, मैं पूरा पीछे बैकफुट पे गया हूँ डक करने, तो उसने यॉर्कर कर दिया। तो मैंने ऐसे करके ऐसे रोका उसको, रोक लिया मैंने, फिर मैं कहा भाई आप यहाँ रोकने की गेम नहीं हो इसका रही। क्या मतलब? इसका मतलब है नहीं, दोस्त का इन्होंने कभी गेंद इतबार रोकी नहीं है। करना चाहिए, दोस्त का कभी इतबार नहीं करना और चाहिए। इन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे पता है मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था। नहीं, इन्होंने खाली मुकर गए आप। देखा था या कुछ बोला भी नहीं, था? वो क्या बगैर बोला बोले था? रहता चलिए बता देना, क्या बोला? बगैर बोल आप अलाउ है? हाँ, हाँ, क्या बोल बोला? बताओ। बेन स्टोक्स का था मैंने, बेन ठीक। स्टोक्स कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर बनेगा आगे जाके। आगे जाके। पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर पे अब आ जाते हैं। गुड टू सी, दो इफ्ती मेनिया डिडंट रियली वर्क आउट टुडे, आई थिंक हार्ड लक उनके साथ हुई है आज, वो बट बड़े मैचों के लिए रोक रहा है अपने आप को इफ्ती हमारा। अच्छा, बड़े इंशाल्लाह, मैचों के लिए इंशाल्लाह, रोकता है yeah, आपको। उन्होंने स्लिप में आज कैच भी छोड़ा है जबर कप्तान Yeah, की, और I was very रिजवान की पूरी भी मैंने angry. देखी है आज उनको। No, I was very angry sitting with next to you. I know that was there, but it was very good to see Mohammad Nawaz and Shadab both in the runs, both scoring 39 and 32 respectively. Shoaib, जी बहुत अच्छी चीज़ है, और स्पेशली जब आपका टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपका जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है, जिनको हम कहते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जैसे नवाज और शादाब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और ये पार्टनरशिप उस वक्त बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब और बॉलिंग ऑलराउंडर रन्स बनाते हैं तो मोमेंटम आपकी तरफ आ जाता है। और ये नवाज और शादाब की ये जो पार्टनरशिप थी, उसने मोमेंटम दिया पाकिस्तान टीम को, और एक ऐसे टारगेट पे लेके गए जहाँ पे जिस बॉलिंग अटैक से पाकिस्तान खेल रहे थे वो डिफेंड कर सकते थे, और पूरा चांस मिलता उस चीज़ से, और वही हुआ। और जैसे मिसबा भाई ने कहा कि इन्होंने रन्स बनाए तो उनकी बॉलिंग में भी फ़र्क पड़ा, दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आया, एंड इट्स अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान के लिए बहुत, मेरे ख्याल में ये एक, जिस तरह आप कहते हैं ना कि एकदम प्रेशर हटता है कप्तान से, यार हम लोग ऊपर से फ्लॉप हुए हैं 3 बंदे, लेकिन हमें नीचे से और इवन हमारे बॉलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया। आई थिंक आने वाले मैचों के लिए बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक मोमेंटम हमें चाहिए था, बहुत बहुत ज़रूरी था ये, एंड इट्स बीन अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान इन दिस ICC Men's World Cup 2023. With that, we're going to take a break right here on the pavilion, but when we come back, we're going to talk more about this game, and याद रहे #AskThePavilion, आपके सवालात, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं आज के मैच के हवाले से, अगर कोई ओपिनियन है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये हैशटैग इस्तेमाल कीजिए आस्क द पेविलियन का, और सोशल्स पे, खासतौर पे एक्स पर हमारी तरफ रवाना कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मोर अबाउट द पाकिस्तानी टीम्स परफॉर्मेंस, अबाउट आवर बॉलर्स, when we come back from the break. Keep watching A Sports, 10 Sports and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, Cricket World Cup 2023 from India. हैदराबाद से खबर, पाकिस्तान को पहला मैच मुबारक हो, नेदरलैंड से बहुत बड़े मार्जिन से 82 रन से, जो कि हमारे नेट रन रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा। It's a good start for Pakistan in this World Cup campaign. We were talking about the Pakistani batsmen, especially Saud Shakil's performance, but here is Saud Shakil in a press conference that just concluded only seconds ago.
So Shakil there, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी खत्म हुई है. Good to see young confident man speaks very well and expressive. He knows what he was talking about. He knew his batting कि मैंने इस तरीके से बैटिंग करनी है. उसने ये भी बताया हमें कि शुरू में बॉल थोड़ा फंसता है, इसीलिए एक दो विकेटें गिर गई. देन ही रियलाइज कि हैड टू प्ले हिज ओन गेम. अगर फील्डर ऊपर है तो चांस लेगा. और दूसरी एक रिक्वेस्ट है मेरी आईसीसी से, जो भी आपका मार्केटिंग का बंदा है बोतलां ते कट कर दो. प्लेयर नजर नहीं आ रहा. ठीक है आप रखें एडवर्टाइजिंग, पैसा आ रहा है, उसे थोड़ी साइड पे कर दो. प्लेयर तो नजर आए हमें यार. थोड़ा सा I think that needs to be just, but hey, I'm not saying anything to the ICC. They're the boss. नो हम सजेशन दे रहे हैं, हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं. नहीं भाई, जिस तरह दूसरी सजेशन दे दो ना, अगला उंगली डर जाता है. ਤੁਹਾਡੀ सजेशन भी बड़ी सख्त किस्म टाइप की होती है. पता चला कल से उन्होंने एक भी बॉटल नहीं रखी. नहीं, वो तो स्पॉन्सर हैं, जरूर रखें, बट प्लेयर नजर आना चाहिए जो मेन That's true. जिसके लिए हम सारे पूरी दुनिया बैठी हुई है. फोकस इज गोइंग टुवर्ड्स द बॉटल. या और एक ही तरह की दो भी रखी हुई है, वो एक रख दो ना. अच्छा आपने ब्रांड भी चेक कर लिया Yeah. कौन-कौन से. आइडिया अच्छा है वैसे. आ सकते हैं. यहाँ पे भी बोतलें आ सकती हैं. कोई पता नहीं हमारे वाले भी इधर भी रखते हैं बोतलें. नहीं अब नहीं आया यहाँ पे. हालांकि हम नहीं रखेंगे यहाँ पे. लेकिन आपके सामने बॉलें पड़ी हैं. बॉलें पड़ी हुई हैं और ब्रांड नहीं बता रहे हम लॉन्ग बॉल का. मना किया था मुझे. पपाया, पपीता. हाँ जी, स्टार्ट प्लीज. Yeah, good to see Pakistani flags in the stadium today. In fact, हमारे एक पाकिस्तानी चाचा का एक और वर्जन भी वहाँ पर मौजूद था. हाँ जी, बिल्कुल. ये कौन से वाले चाचा He's from America, Chicago, that's I read somewhere. Right. अक्सर जिधर भी पाकिस्तान टीम खेली होती है ये जाते हैं. बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन है ये हमेशा. बहुत ही कंसिस्टेंसी से हर जगह पहुंचते हैं. Passion यार. कहीं भी. हाँ, दुनिया में ट्रैवल करते हैं. बहुत बड़ी बात है वाकई. और सबसे अच्छी बात है कि इनको वीजा मिल गया. You know that he was there. Because I think he was American national and probably plus, used the American passport and all that, which does take me to a slightly touchy subject. And again, it's not being, don't want to create a controversy here. But मैं ये देख रहा था, अगर हम अपने सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे थे, there are so many fans that are complaining जिन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया था और उनको वीजा नहीं मिला. Not only that, some of Pakistan's top broadcasters, journalists who had applied with the ICC support documents and all and that, their also not been given the AFP visa. शाहिद हाशमी को वीजा शायद हाशमी साहब को नहीं मिला. दूसरे भी अखबारों के और उसके. I think that's I hope that the ICC would take that into consideration, and also the Indian government, you are hosting it with the ICC. You know, I understand there is politics and there are issues, but come on, please, you know, this is sports, this is cricket. Let it be let this be a sport only. With that, it's time for another break on the Pavilion. You're watching A-Sports, Zen Sports and the ARY Zap app. When we come back, there's more on the other side. Hashtag Ask the Pavilion. See you after the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप. हमारी मुसलसल आप लोगों की खिदमत में हाजिर कवरेज ऑफ द ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 बराह रास्त फ्रॉम इंडिया. हैदराबाद से खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए कि पाकिस्तान ने अपने 2 पॉइंट्स जो हैं उसके ओवर कर लिए हैं. नेट रन रेट भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है चूँकि एक बड़े मार्जिन से नेदरलैंड्स को ये मैच हराया है. हम पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, बट इससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बताते चलें. अगर आप लोग लाइव अपडेट्स चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो हमने अपना व्हाट्सएप चैनल जो है वो क्रिएट कर दिया है. सो यू कैन स्कैन दिस बार कोड जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. अगर अपना फोन लेकर जाएं और इस बार कोड को स्कैन करें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जहां पे आपको मुसलसल लाइव स्कोर अपडेट्स जो है वह ये QR कोड आपके सामने आ रहा है. इसको स्कैन कीजिए और हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है जिस पे आपको लाइव अपडेट्स मिल सकती हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू गेट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. आप जहां पे भी हो, काम कभी कर रहे हो, होता है कि आप नहीं देख सकते किसी ऐप के ऊपर, ARY ऐप पे या इस पे, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल सकता है. सो ग्रेट इनिशिएटिव है बाय स्पोर्ट्स अगेन. वेल डन, कंग्रेचुलेशंस. एंड दैट्स दैट. ये मुसलसल हम दिखाते रहेंगे आपको. स्कैन कीजिएगा इस QR कोड को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप के चैनल को. नेदरलैंड्स की बात करते हैं. दे बॉलिंग, ऑफ कोर्स हमने बॉलिंग का उन्होंने किया. दे डिड रियली वेल विद देयर बॉलिंग. 8 बॉलिंग ऑप्शंस आज उन्होंने मिसबा इस्तेमाल किए. दे डिप्लॉयड 8 बॉलर्स, बट जो उनका एक सेट रिकॉर्ड है कि पावर प्ले पे वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑपोजिशन को, आज भी दैट हेल्ड ट्रू. बिल्कुल मेरे ख्याल में. और मेन जो परफॉर्मर थे आर्यन दत्त, जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्ट किया. और नोइंगली कि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, बट स्टिल पिच की कंडीशंस को देखते हुए जो वेरिएशन थी, आर्म बॉल बहुत ज़बरदस्त किया, लाइन ऑफ अटैक बड़ा ज़बरदस्त था. और फिर बाबर भी जब आया है इवन राइट हैंडर्स के अगेंस्ट,
बड़ी मुश्किल बॉलिंग की है उन्होंने, बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है। दूसरी तरफ से वैन बीक ही बॉल्ड वेल ऑल्सो, सो डिसिप्लिन था, एरियाज का पता था और बड़ा एक अच्छा बॉलिंग प्लान उनका हमेशा से होता है। जब तक उन पे कोई ऐसा अटैक नहीं हो जाता कि आउट ऑफ द बॉक्स खेलना शुरू, तो फिर थोड़ा अंडर प्रेशर होते हैं। बट कन्वेंशनल क्रिकेट में नॉर्मली वो दे नो के यार प्लान किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसको। Wasim, this goes to show that you don't have to be, if you don't have the pace or if you don't have the variety or, that zing or spin with that rip and all, but if you do have the discipline, you can actually check some of the best batting lineups in the world. Yeah, they showed us early on जब पाकिस्तान की 3 विकेट उन्होंने गिराई हैं, and I agree with Misbah. There was very impressive bowling. Teams like Netherlands and all, इनकी bowling में discipline बड़ा होता है. अगर pace एक आधे में है नहीं है तो medium pace है ना, back of a length वहीं मारते रहेंगे, वहीं से अंदर, वहीं से बाहर. So ज़्यादा चीज़ें try नहीं करते ये. They stick within their जो भी इनकी limitation होती है, for instance, उसी में रहते हैं. दूसरा वसीम भाई, दे आर यूज्ड टू ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। नेदरलैंड में जब पाकिस्तान खेलेंगे तो ऐसी स्लो पिचेस हैं, सो उनको थोड़ा आइडिया, अगर ऐसी उनको पिच मिलती है ना तो उनको आइडिया कि हमने कैसे इस पे वेरिएशंस करने हैं, कैसे। तो थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग जो बैट्समैन होते हैं जिनको पेस अच्छी मिले, अच्छी ट्रू पिच, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इनको एडवांटेज हो जाता है, तो उसका बेस्ट यूज़ किया। बिल्कुल ऐसे ही है। बैट्स लीडर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है मोइन, 4 विकेटें जो आज उन्होंने ली हैं, उसके बाद फिर बैटिंग भी बड़ी लंबी की है। बट लेट्स टॉक अबाउट हिज बॉलिंग हियर। लूज बॉल्स भी बहुत थी उनकी तरफ से, वो भी थी, बट आफ्टर एवरी कपल ऑफ बैड और एवरेज बॉल्स ही वुड कम आउट विद अ रियली गुड बॉल। बहुत मिक्सअप था बिल्कुल बॉलिंग में, बहुत सारी फुल टॉसेस देखी हमने जो मिस भी, वैरायटी की कोशिश बिल्कुल करते हैं, बट उनको पता है अपनी लिमिटेशंस का, जितनी उनकी पेस है, बट उनको काउंटर अटैक भी नहीं किया गया। अगर ये बैट्समैन एक आधे स्टेप आगे खड़े हो जाते इनकी बॉलिंग पे तो इनको काउंटर कर सकते थे, और यही वजह थी जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली विकेटें लेते रहे। हर 1-2 ओवर के बाद उनको विकेट मिलती गई है, एंड ही वाज द मेन कैरेक्टर बिहाइंड दिस। Not taking anything away from Barcelona, but ऐसे बॉलर की जब पेस 128, 130, 132 हो तो आप ऐसी पिच पे क्रीज के बाहर ही खड़े हो जाओ जी। आउटसाइड द क्रीज, कीपर पीछे खड़ा हुआ है, लेग बिफोर का काइंड ऑफ गेट्स आउट ऑफ इक्वेशन। अगर आप नॉर्मल आप चेंज नहीं करोगे ये चीज़ें, अच्छी टीमों में या अच्छे मैचों में आगे जाके, ये कोच आपको नहीं बता सकता, ना कप्तान बता सकता है, ये आपने खुद असेस करना है, बिल्कुल खुद एडजस्ट करना है, खुद असेस करनी है ये चीज़। Do you have any recollection or memories where you have applied this kind of tactic कि आप क्रीज से आगे खड़े हो ऐसी किसी जगह पे? I'm sure बड़े दफा हुआ होगा। बहुत मैचेस में होता है ऐसे, लाइक मेरा एक पैट शॉट था स्वीप, जब मुझे कुछ समझ नहीं आती थी या प्रेशर ज़्यादा था, स्वीप मार के मैं या तो नॉन स्ट्राइकर पे चला जाता था या बाउंड्री हासिल करता था, तो आपको कुछ ना कुछ रिवर्स काउंटर अटैक करना पड़ता है, वो ज़रूरी है आपको, तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। इसी वजह से मेरा ख्याल है ये डिसेप्टिव थे, इन्होंने विकेट्स भी ली, हमने कुछ सोचा नहीं इस बारे में, सेट हो गए थे। मेरा ख्याल है जो मिडिल के ओवर थे, लाइक आफ्टर 30 ओवर्स, पाकिस्तानी बैट्समैन को चाहिए था, जैसे वसीम मैंने भी कहा, स्टेप ऑन, आपको निकलना पड़ता है, थोड़ा सा बनाना पड़ता है शॉट इम्प्रोवाइजेशन। उस पे हिट मारो, हिट नहीं मारो, आप सिंगल भी ले सकते हैं थोड़ा, बिकॉज़ उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम काउंटीज में भी खेलते थे। आई थिंक उनकी सबसे अच्छी जो है बस दिलांदे की जो अच्छी चीज़ है, उनका जो गेम प्लान है वो उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इसीलिए उनको सक्सेस कंसिस्टेंटली मिलती है। उनका गेम प्लान जो वो अपने लिए बनाते हैं वो उसको बैक करते हैं, इसीलिए जो मोइन भाई भी और वसीम भाई भी या मिसबा भाई बात कर रहे हैं कि एज अ बैटर जो आप प्लान बनाते हो उस पर आप स्टिक रहो एज अ बैटर, एग्जीक्यूट करें और बैक करें अपने प्लान को। ये ना करें कि आपने प्लान बनाया तो मैं उसको अंदर जाके ना मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं उसको चेंज कर दूं, नहीं, वो आपने प्लान बनाया एज अ इंडिविजुअल, आप उसको बैक करें, फिर आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिले उससे। बिल्कुल। अब ये तो उनकी बॉलिंग हो गई थी, बट उन्होंने बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की, 67 किया 68 बॉल्स में, एंड ही वाज रियली अगेन backing himself up, going after. Let's talk about the Netherlands batting, Misbah. शुरू में आपने देखा कि जो इनके जो बैट्समैन है विक्रमजीत सिंह, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो निगोशिएट किया शाहीन शाह के ओवर्स को, he knew what he wanted to do with him and all। और जो राइट हैंडेड मैक्स डाउट उनकी जो दूसरी तरफ बैट्समैन थे, उन्होंने आपने जिस तरह नोट किया था कि शुरू में एक फुल टॉस में सिंगल लेके वो दूसरे एंड पे जाके चले गए, बिकॉज ही डिडंट वांट टू फेस शाहीन शाह अफरीदी। ऑब्वियसली वो नज़र आ रहा था कि एक उनका
गेम प्लान है कि भाई शाहीन के पहले 2 ओवर्स में वो सामने कम से कम आए। आपने देखा कि वो लास्ट बॉल पे सिंगल हो जाती थी, या जिस तरीके से भी वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे वो सामने आए शाहीन के। तो लिटिल थिंग्स, वो गेम अवेयरनेस की बात है। बट ओवरऑल आई थिंक के विक्रमजीत सिंह अच्छी एक पार्टनरशिप लगा गए थे, मैच बना के गए थे, लेकिन जो गलती हुई है उनसे उस टाइम पे मेरे ख्याल में थोड़ा अगर लंबा खेलते तो शायद पाकिस्तान को थोड़ी सी और मुश्किल होनी थी। बट ओवरऑल आई थिंक के पाकिस्तान ने डोमिनेट किया उनको बॉलिंग में। बॉलिंग चेंजेस वर गुड, ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय ऑल द बॉलर्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा रोल था वो हारिस रऊफ का था। हम जैसे बात कर रहे थे कि 140 से नीचे 130 प्लस मैनेजेबल, जैसे ही 145 147 पे वो जो आके उसने फायरी स्पेल किया है, बाउंसर्स किए हैं, अनसेटल हुए हैं। और विक्रमजीत सिंह को भी अगर आप देखें तो जब वो राउंड द विकेट हारिस आया तो वो थोड़ा सा बैक अवे कर रहे वो बैक अवे कर रहा था बिकॉज ऑफ द शेयर पेस। या हारिस रऊफ को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई मीन रियली बोल्ड वेरी जब वेल। हम बात करते हैं कि आपने इनएक्सपीरियंस बैटर्स को या टेल एंडर्स को उनको कंफर्टेबल नहीं होने देना। हारिस रऊफ ने वो बॉलिंग किया, आगे पीछे यॉर्कर, एक आधा स्लो बॉल एंड विद पेस। बिल्कुल। और जहाँ फिर उसने विकेट लिया और ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ये मिडिल ओवर बड़ा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए, एंड दैट वाज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल। यस, आई लव दिस एटीट्यूड। बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल था। और ओवरऑल मेरे ख्याल में कप्तानी की भी बात ज़रूर करूँगा कि बॉलिंग चेंजेस आज बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे कंट्रोल नए बॉल से था, फिर अपने मेन स्पिनर से पहले आप इफ्तिखार को लेके आए नोइंगली कि यहाँ पे इस पिच पे ऑफ स्पिनर को हेल्प मिल रही है, विकेट ली उसने। फिर उनको थोड़े थोड़े ओवर्स के बाद चेंज किया, विकेट टेकिंग ऑप्शंस को वापस लेके आए हारिस को। तो ओवरऑल आई थिंक कि बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को भी, बाबर को भी, ऐसे प्रेशर सिचुएशन में इस किस्म की जब आपको कामयाबी मिलती है, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बेहतर होता है। जी हाँ, बड़ा I would like to talk about for a minute on Shaheen. I think with the new ball, Sure, especially please. For the left-hand batter. अब लेफ्ट हैंड को तो यॉर्कर नहीं होगा ना, unless it's unplayable ball, once in a while होगा। अगर वो स्विंग नहीं हो रहा तो इसने इसको आई थिंक आई सपोज जो भी बॉलिंग कोच आए हैं, शाहीन खुद ही शुड उसको पता होना चाहिए कि इसको लेंथ बॉल बाहर निकालना पड़ेगा। उसमें क्रीज यूज़ कर सकता है। अगर स्विंग हो रहा है वही बॉल करे, मिडल से बैक ऑफ लेंथ बाहर निकाल ले, मगर वाइड ऑफ द क्रीज जाए और वहाँ से बॉल वही करे। मगर जब जो वाइड जाएगा तो बैट्समैन अगर लेफ्ट हैंडर मेरे सामने है वो समझेगा कि ये मुझे शायद अंदर ला रहा है, मगर बॉल आपने बाहर ही निकालना है उसको। यू सी दिस इज बिट टू फुल। ये लेंथ है, ये लेंथ पे करता रहेगा। तो अब देखे ना, फिर यॉर्कर ट्राई किया। अब लेफ्ट हैंड को मैं बहुत कम यॉर्कर करता था नए गेंद से, पुराने गेंद से करता था। पुराने गेंद से मुझे पता है कि यॉर्कर ने बाहर निकलना, इट हैज टू बी 100% ऑन द मनी। बट राइट हैंड को राउंड द विकेट जाए वो ठीक है, बट लेफ्ट हैंड को नया गेंद अच्छे बैटर्स को बैक ऑफ अ लेंथ 1-2 ओवर से कंसिस्टेंट करने पड़ेंगे, मे बी यूजिंग अ क्रीज एट टाइम्स। एब्सोल्युटली। बट ओवरऑल आई एम सो हैप्पी कि अगर हम आज का जो पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कार्ड अगर उसको देखें, एवरीबडी इज इन द विकेट्स टुडे, एवरीबडी हैज टेकन अ विकेट। एंड आई थिंक शादाब के लिए आज बड़ा अच्छा आउटिंग रही है, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। एंड वी बीन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग कि यार शादाब एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक टुडे द शादाब फैक्टर वाज शोइंग इन द टीम। बिल्कुल। और अच्छी बात ये हुई कि रन्स बनाए उन्होंने, क्योंकि वो एज अ बॉलर खेलते हैं और वो रन्स बनाने की वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिला। और दूसरी एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि जब बाबर उसको बॉलिंग के लिए लेके आए तो उस वक्त रिलेटिवली सिवाय उसके विक्रमजीत के दूसरे जो बैटर्स थे वो नए थे। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आज उनको मिला होगा और हमें हाई होप्स रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं जब शाहीन ऊपर से विकेटें लेके देंगे या हसन अली लेके देंगे या हारिस लेंगे तो बीच में इनका बहुत अहम रोल है। जहाँ पे भी पार्टनरशिप लगे इनका विकेट, जहाँ जिस मैच में ये विकेट लेंगे
आपका टारगेट नीचे आ जाएगा, या अगर आप डिफेंड कर रहे होंगे यू विल ऑलवेज बी इन द गेम, और ये बहुत अच्छा साइन है। हसन अली का आपने जिक्र किया, मोइन गुड टू सी ही इज कम बैक। हसन अली बड़े लंबे गैप के बाद आए, साल से ज़्यादा उनको हुआ था, टीम से बाहर हुए, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में आए कि नसीम शाह इंजर हुए एंड ही केम, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। एक तो उन्होंने नसीम शाह का वो जो वैक्यूम आया उसको फिल करना था, फिर पहले बैटिंग करके वो 0 पे आउट हो गए, तो आई एम श्योर दैट मस्ट बी प्लेइंग विद ऑन हिज माइंड एज वेल, बट ही टुक 2 विकेट्स। जो उसका एटीट्यूड है ना, वो चैलेंज लेने वाला प्लेयर है वो भी, क्योंकि वो लेता है जैसी भी सिचुएशन हो, पंगा लेता है, अपने आप से भी लेता है, वो अगली टीम से भी लेता है, वो इसका एटीट्यूड नजर आता है, पंगा लेते हैं, अगली टीम से भी पंगा लेते हैं, ऑफ कोर्स अपने आप से पंगा ले, चैलेंज लेता है कि अंदर कि मैंने परफॉर्म करना है, तो उसमें ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप दूसरे से भी पंगा ले रहे होते हो, अपने ओपोनेंट से। जो सबसे अच्छी बात है कि नए बॉल के साथ उसने बहुत ही डॉट बॉल्स कराई है, फर्स्ट 5-6 ओवर्स के अंदर उसकी कोई 20-25 डॉट बॉल्स, 25 डॉट बॉल्स हैं, तो इट क्लियरली शोज के वो बहुत फोकस होकर आया हुआ था, कि उसको पता था कि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल्सो कि उसे ये भी पता था कि इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि यहाँ पे हम प्रेशर क्रिएट नहीं कर सके तो मुश्किल हो जाएगा, या विकेट नहीं मिली तो मुश्किल होगा हमें डिफेंड करना है टोटल। तो आई थिंक ही वाज राइट ऑन दिस टारगेट, ऑल्दो थोड़ी सी पेस में मुझे कमी महसूस हुई उसकी, जो नॉर्मली रिदम से करता है वो, बट अच्छी मैच प्रैक्टिस मिली है, तो उम्मीद करता हूँ जो नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें और बेटर परफॉर्म कर सकता है। कॉन्फिडेंस से बात है तो फिर आपका पेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट आई थिंक पुशिंग अ लिटिल बिट मोर। relates to the confidence. If you are feeling good, if you're confident that your place is in playing 11 पक्की है मेरी, so then obviously then your skills का वो जज सारे आपके skills के tools होते हैं वो सारे अंदर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद नवाज also very good, he was the most economical bowler today, सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट जो है उन्हीं का है, और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। Good to see him because he was good with the bat as well, Misbah, and then coming out to bowl। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था मैच से कि जिस तरह की इनिंग पिछले मैच में उनकी लगी है और बॉलिंग भी अच्छी की है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका वापस आता है। इसीलिए मैच से पहले कह भी रहे थे कि अब वो ऐसे प्लेयर हैं नवाज के, व्हेन ही इज़ कॉन्फिडेंट ही इज़ योर मैच विनर ऑन अ डे, और बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है कि हमारे ये दोनों शादाब और नवाज जो है वो कॉन्फिडेंट हो। आप बॉलिंग में चेक कर लें उनको, नेचुरल वेरिएशन है, बड़े अच्छे एरिया में बॉल कर रहे हैं, ग्रेप और राइट पेस पे बॉल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिकेट में ऐसे चल रही है। जब आप बैटिंग अच्छी करते हैं सडनली चीज़ें अच्छी होना शुरू होती, क्योंकि माइंड बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जैसे ही आप आते हैं आपकी बाकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर हो जाती हैं, बॉलिंग अच्छी शुरू हो जाती है, बैटिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। आई थिंक गुड साइन फॉर पाकिस्तान। आज वैसे ना हारिस रऊफ की 4 विकेटें होनी चाहिए थी वसीम भाई, वो एक कैच ड्रॉप हुआ उनका स्लिप के अंदर। हाँ, I was there। आपने फिर याद करा दिया वो। मैं ये सोच रहा हूँ वैसे, बाय द वे, जब आपका कैच ड्रॉप होता था तो आप ड्रेसिंग रूम में जाके जो फील्डर ड्रॉप करता था तो उससे क्या नहीं, हमें तो एक ही आवाज आती थी, सॉरी पाइन नजर नहीं आया। नजर पाइन ताड़े पेस से उन्हें भी नहीं नजर आता होगा स्लिपिंग से। वसीम भाई ये नहीं बता रहा कि ये आगे से क्या कहते थे, क्योंकि मैंने सुना हुआ ना। अच्छा, बता दे क्या गेंद ने सुलेमानी टोपी पाई थी। सॉरी क्या दोबारा? गेंद ने सुलेमानी टोपी पाई थी, नजर नहीं आई। नजर नहीं आई। That is sorry शोएब, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा बेन स्टोक्स एक ही था। हाँ, एक ही, वो तो खैर इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। लेकिन बात यह है कि फखर, आई डोंट नो यू हैव समवेयर फील्ड इन द स्लिप्स आर नॉट, स्लिप में कोई कैच आसान नहीं होता, इट डजंट मैटर। बाकी टीमें कैसे कर लेती, मुझे ये समझा दो वो बस। भी छोड़ दी है। नहीं छोड़ती कम है यार, वो तो ऐसे करके ऐसे हाँ, यू करके और यू सेलिब्रेशन। हमें तो पत्थू पड़े होते हैं, स्लिप में जाएगा कौन, छुप रहे होते हैं। मैं पैकेज लेके आऊंगा कल, बाकी टीमों का स्लिप लेके आई। हाँ, आप स्टैट लेकर आए पैकेज, बजर से बोले स्टैट निकाल दे। वीडियो कैचेस लैक ऑफ एंटिसिपेशन से होते हैं। जब आप कितने कैचेस छोड़ते थे साथ? मैं काफी सारे छोड़े मैंने। कितने कॉन्फिडेंस के साथ भी छोड़े काफी सारे छोड़े। नहीं, आज के मैच की बात कर लेना, पे भी आउट होता है। फखर आज के मैच की बात कर लेना, जो विक्रमजीत सिंह ने जो स्लिप पे कैच छोड़ा ऑफ स्पिनर पे, उसके बारे में बात कर लेना। तो कैच छूट का और हमारी टीम का बड़ा फर्क है यार। नेदरलैंड्स नहीं, अगर अब ये तो मेरा मतलब है क्रूशियल टाइम पे कैच छूटता है। खुद ही कहते हैं नंबर 1 और आप मिला रहे हो 10वें नंबर की टीम से। All right, break it up, boys. Break it up. We're going to take a break here in the pavilion. These guys are getting very, very naughty. You're watching 8 Sports, 10 Sports and the Air by Zap app. We'll see you on the other side of the break. Hashtag Ask the Pavilion coming up shortly. आप लोगों के सवालात और आप लोगों के comments आज शेयर करेंगे हम pavilion में। देखते हैं ब्रेक के बाद।
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड the ARY's app है, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, not T20, sorry, 2023 World Cup. And before going into the break, we were talking about the Netherlands. And कुछ जाने मत दीजिएगा. I've got the four legends with me who make sure that nothing goes past them if I make a mistake, that's fair enough. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. We are Pakistani. We are Pakistani. Yes. हम हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना, जिंदाबाद. Guys, I have a surprise for all four of you. You do? Yes, I have a very nice surprise for all of you and all the fans that are watching. आज सऊद शकील ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया. आज एक और बड़ा खास डेब्यू है हमारे पास फॉर ए स्पोर्ट्स. आज ए स्पोर्ट्स के लिए डेब्यू कर रही हैं ज़ैनब अब्बास, एंड वीव गॉट हर लाइव, who's got शादाब खान with her in Hyderabad. It's over to you, Zainab. Thank you so much, Fakhar. I'm sure you guys are having an absolute blast at the Pavilion. So, hello from my side to everybody. And I've got with me someone very special, Shadab Khan. Shadab, रिदम की बात हुई थी कि शादाब खान का रिदम जो है बहुत ज़रूरी है कि वापस आए. आज कुछ नज़र भी आया बॉलिंग में और बैटिंग में भी आपने कुछ रन्स किए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे लगता है ये बैटिंग की वजह से थोड़ा रिदम, और क्योंकि आप जब एज ए ऑलराउंडर खेलते हो तो आपके पास अगर दोनों अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो क्योंकि मैंने बैटिंग में जब टाइम गुजारा मिडल में, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है. और बॉलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के हाथ से निकल रहा था, जो मेरा कॉन्फिडेंस है या फीलिंग है वो इम्प्रूव होती जा रही हैं, और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे. आपकी और बाबर की क्या डिस्कशन हो रही थी जब बॉलिंग हो रही थी? क्योंकि मुझे लगता था कि जो जिस तरह के मेरे लास्ट 2-3 ओवर हो गए थे, तो मैंने बाबर को यही बोला था कि जिस तरह मुझे फ़ील आ रहा है, हाथ से निकल रहा है, तो इधर ही फिनिश हो जाए. लेकिन एज ए कैप्टन उसके, क्योंकि वो बहुत बड़ी इमेज सोच रहा होता है, तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, तो इस वजह से. ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो शुरुआत में कुछ विकेट्स गिरी, लेकिन फिर एक सॉर्ट ऑफ कमबैक किया पाकिस्तान ने टू टेक द टीम टू 286. जी बिल्कुल. देखें, टीम गेम है, ये नहीं है कि सिर्फ टॉप 3 परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है. जब क्योंकि आज टॉप 3 ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारा मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर था उसने चिप इन किया और परफॉर्मेंस दी. यही टीम गेम की ब्यूटी है, और यही हमारे काफ़ी प्लेयर्स भी जितने हैं जो अब 2 साल से हम लोग खेल भी रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेज आती रही हैं इन एंड आउट, लेकिन वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कंसिस्टेंट होगी तो हमारे टॉप 3 पे भी प्रेशर कम होगा, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलेंगे. तो ये चीज़ें अगर हम कंसिस्टेंटली मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर परफॉर्म करता रहेगा, तो उन पे भी प्रेशर आता रहेगा और उनसे प्रेशर कम भी होगा. क्या पेप टॉक थी आने से पहले? बाबर का रोल एज अ कैप्टन, ऑब्वियसली इन अ बिग टूर्नामेंट इट ऑलवेज मैटर्स कि कैप्टन किस तरह से लीड करता है, तो क्या पैगाम था उनका टीम को जनरली व्हेन यू वर टेकिंग द फील्ड? कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था. देखिए, मेरे ख्याल से सब प्लेयर्स को पता भी है, लेकिन बाबर भी बात करता है कि जो चीज़ आपके हाथ में आ जाए उसको जाने नहीं देना चाहिए. और वही बात, सिंपल बात हुई, और प्लेयर्स को भी पता है. मेरे ख्याल से वैसे भी जो जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, हर दूसरे दिन मैच होता है, तो क्योंकि हम इमोशनली कौम है, नेशन ऐसी है हमारी, तो हमारे इमोशन भी अप एंड डाउन होते रहते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से. तो मुझे लगता है कि एज ए प्लेयर या एज ए प्रोफेशनल मैं ये पिछले कोई 6-7 महीने या साल से सीख रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, और हर रोज़ आप बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते. तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए सोच के हिसाब से भी, और परफॉर्मेंस के हिसाब से कोशिश की जाए कि कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर नहीं भी होती, लेकिन सोच के हिसाब से कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट मैच का या जो हिस्ट्री होगी पास्ट मैच का आप सोच के खुद पर प्रेशर डालते हैं. करंट मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, चाहे जो मर्ज़ी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप या हर रोज़ परफॉर्म करेंगे या हर रोज़ आप परफॉर्म नहीं करोगे. और यही लाइफ का भी असूल है, हर रोज़ लाइफ एक जैसी नहीं रहती. तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ है वो या मेंटल सोच है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. लास्टली जाते जाते ये बता दें, अगला मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के अगेंस्ट है, विच इज़ ऑब्वियसली अ ह्यूज गेम. एवरी गेम इज़ अ ह्यूज गेम एक्चुअली वर्ल्ड कप में. लेकिन अभी आप
मिले भी थे एशिया कप में, सो यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट देयर टीम इज़ लाइक। तो क्या प्लानिंग है उस लिहाज से उस मैच के लिए, या प्लानिंग के अलावा अगर आप आज के मैच को देखते हैं तो व्हाट आर द एरियाज दैट यू फील दैट पाकिस्तान कैन एक्चुअली इम्प्रूव ऑन गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम? हाँ, मुझे लगता है कि जो बैटिंग में हमारे सेट जो जितने भी बैट्समैन सेट हुए हैं वो लंबा नहीं गए, वो लंबा जाना चाहिए, क्योंकि जैसी पिचेस हैं जैसी कंडीशन है और हमारे आज 2 या 3 टाइम ऐसा हुआ कि हम बैक टू बैक विकेट मिली हैं, हमने दे दी हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ें अगर हम इम्प्रूव करें और जो सेट हो जाता है ऐसी कंडीशन पे वो छोड़े नहीं, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए स्टिल जैसी मर्जी कंडीशन हो मुश्किल होता है। तो जो सेट हो गए हैं वो लंबा लेके जाएं और बॉलिंग में मुझे लगता है कि अर्ली ऑन अगर हम विकेट लेंगे तो और ज़्यादा इजी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉलिंग यूनिट ने मेरे ख्याल से आज मोस्टली बॉक्सेस टिक किए हैं, तो होपफुली यही बॉक्सेस और ज़्यादा डबल टिक होते रहें। डबल टिक होते जाएंगे। चलें, थैंक यू सो मच शादाब, आई एम नॉट गोइंग टू कीप यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you, Zainab. Great to see you and welcome to A Sports. And with that, शादाब की आप लोगों ने बातें सुनी। What's your take from that? मोइन, आप तो बहुत गौर से सुन रहे थे, बिल्कुल शुरू से ही। एक गाल नहीं सुनी है। नहीं, बिल्कुल सुनिए। नेस्टी बता रहा था जिस तरह कॉन्फिडेंस, उसको मजा आ रहा था, जिस वक्त बॉल कर रहा था तो फील हो रहा था, उसको कह रहा था कि सही जगह जहां मैं पिच करना चाह रहा था। नहीं, बैटिंग से उसने भी कहा कि बैटिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा सा स्कोर हुए हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे, it's there, but it's good to know that, and of course Zainab, they're picking up an important point कि अगला मैच जो है श्रीलंका के साथ है, and now we're going to be dealing with a totally different beast on the next game. They did well against us in Asia Cup. Yeah. How does one get back into that motion कि यार इन्होंने एशिया कप में भी हमें भी हराया है, मतलब क्या did you take that memory into the next game? मुझे लगता है वसीम भाई कि श्रीलंका बैडली हिट उनको भी पड़ी है फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में जो हुआ है, एंड देन जो 2 वार्म अप मैचेस हुए उनमें भी पहले बांग्लादेश से चेज हुआ, फिर अफगानिस्तान ने ठीक ठाक उनको जो है वो बड़े आराम से उन्होंने चेज किया और ठीक ठाक फेंटी लगी है उनकी। तो आई थिंक वो भी इस टाइम पाकिस्तान ज़्यादा कॉन्फिडेंट अब ये आज के मैच के बाद। श्रीलंका को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स अब हैं, वो भी सोच रहे होंगे, ऊपर नीचे 3 मैचेस हो गए और परफॉर्मेंस बिल्कुल वन साइडेड गेम्स हुई हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर पाकिस्तान, एक और मैच अगर हम जीतते हैं going into the India game. Inshallah. Yeah, that'll give us really are definitely favorites going into the game, Pakistan team, श्रीलंका के खिलाफ। Right. ठीक है, वो हमसे देखो, जब प्लेयर इस स्टेज पे आता है वो पिछला टूर्नामेंट भूल चुका होता है, फोकसिंग कि मैंने कल क्या करना है, कल के मैच में मेरी क्या परफॉर्मेंस होनी है, कैसे मैंने अपनी इनिंग या अपनी बॉलिंग प्लान करनी है। ऑलराइट दोस्तों, उसके साथ ही हम लोग लेंगे एक और वक्फे जाने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि आप हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लाइव अपडेट्स हासिल कर सकें व्हाट्सएप के ऊपर। जब भी मैचेस चल रहे हो, आपके पास लाइव स्कोर आ रहा हो, ये जो आपको QR कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको स्कैन कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर व्हाट्सएप चैनल। और ब्रेक के बाद बाकायदगी से #AskThePavilion, आपके सवालात, आपके कॉमेंट्स भी अब मैं शामिल करूंगा यहाँ पर इस प्रोग्राम में, और हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सो #AskThePavilion X के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये हैशटैग्स हैं, इसके ऊपर आप अपने सवाल हमें भेजना शुरू कर दीजिए। कीप वॉचिंग A Sports and Sports and the AirWise app. We'll see you on the other side of the break. Alright, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 from India. And congratulations to Pakistan and Pakistani fans. We won our first game, yay! And it's #AskThePavilion. इसकी तैयारी हो रही है, but before we get into that end of the business, just a quick word by all of you. Concluding remarks for this game for Pakistan, and what should we all take away from it? Positives, lot of positives. कप्तानी अच्छी हुई, टॉप ऑर्डर के अलावा सबकी बैटिंग भी आ गई। टॉप ऑर्डर इन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज काइंड ऑफ थिंग कि अच्छा हुआ। इन अ वे ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं हुआ स्कोर तो अच्छे मैचों में जाके स्कोर करेंगे लड़के, होपफुली ही विल कम बैक। सो एवरीथिंग ठीक तरह प्लान हुई, सब ने बॉलिंग भी की, सब ने बैटिंग भी की, और कन्विंसिंगली हम मैच भी जीते। एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड स्टार्ट। मिसबा? बिल्कुल ठीक, मेरा ख्याल में लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, और बाबर तो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है, बट अब ओपनर्स क्या है, होपफुली के अगले मैचेस में अगर वो क्लिक करते हैं देन पाकिस्तान
स्पेशली जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, जो हमारा कंसर्न था, हसन अली नए बॉल से हम सोच रहे थे कि वो उस तरीके से, चाहे हमें नसीम के जो रिप्लेसमेंट हम सोच रहे थे, बट द वे जो कंट्रोल उसने शो किया, आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव। जैसे सेटअप किया उसने, पहली विकेट ली, ब्रेक थ्रू लिया, कॉन्फिडेंट हुआ आज। तो आई थिंक स्पिन बॉलिंग, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। और ऐसी जब टफ सिचुएशन से आप मैच में निकलते हैं तो आपकी टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है अगले मैचेस के लिए बेहतर होता है। All right, thank you with that. Moin, your takeaway from today's game. वेल सारी पॉजिटिव्स की ऑफ कोर्स बात करती है। मेरा ख्याल है कि एक जो लेसन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कभी दोबारा सिचुएशन आए तो जो प्लेयर सेट हो जाते हैं ना, उनको फिर ऑल द वे लेके जाना चाहिए। वो जो हमने देखा थोड़ा से कंप्लेसेंट बीच में हो गए, सऊद ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, जिस प्रेशर में वो आए थे डेब्यू के ऊपर, जिस तरह वो लेके चले पूरी इनिंग को। बट जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे मैं समझता हूँ कि सऊद ने अब एक बहुत बड़ा 100 मिस किया था। There was a great opportunity for a century. जी श्वेब, your जीत takeaway. गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और मैंने हमेशा देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा अपने क्रिकेटिंग करियर में, जब भी जीतते हैं जो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है मूविंग फॉरवर्ड, उससे आगे कुछ नहीं है। बाकी सबने कवर कर दी। All right, and with that it's time to start taking your questions on Ask the Pavilion, और मैं इसका बाकायदगी से आगाज करता हूँ। And let me bring in the first. We'd like to hear from you. ये आपको हैशटैग नजर आ रहा है, आप अपने सवालात, अपने ओपिनियंस, अपनी कमेंट्स जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपना प्रोग्राम भी बेहतर कर सकें और आपकी जो थॉट्स हैं उसको पूरी दुनिया के सामने ला सकें। अब्दुल रहमान साहब है, लॉर्ड XSH इनका जो हैंडल है। My question from Shoaib Malik is, how do you rate Babar Azam captaincy today? He was looking much better as a captain today. Ask the Pavilion. Shoaib. Yes, he looked bit different. जैसे वो इफ्तिखार को लेके आए, उन्होंने 3 ओवर्स करवाए और इफ्तिखार ने वहाँ पे विकेट भी ली। यूजुअली क्या होता है जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो वो सिर्फ मेन बॉलर्स रह गए होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3 ओवर्स पहले ही जो आपका छठा बॉलर था उनसे करवाए। और दूसरी उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि शादाब का नंबर नहीं चेंज किया, वो उसी नंबर पर ही आए। और ये है कि इट्स अ गुड साइन। Yeah, it is. नुमान अंजुम का सवाल है। नुमान अंजुम ने पूछा है कि Ask the Pavilion, मिसबाह उल हक आपसे, डोंट यू थिंक अब्दुल्ला शफीक इज बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ फखर अगेंस्ट द स्पिन अटैक ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, जो अगले मैचेस हैं पाकिस्तान के, उसके हवाले से। नुमान अंजुम, आई थिंक ये तो हम बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हो रहा है फ़खर पे, और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है टीम पे भी। तो टीम मैनेजमेंट कैन थिंक ऑफ दैट राइट लेफ्ट कम्बिनेशन। ऑब्वियसली दे माइट जस्ट स्टार्ट, उनके पास भी ऑफ स्पिनर है और वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। हालांकि वो नॉन रेगुलर का बैट्समैन है, बट स्टिल आई थिंक श्रीलंका भी सोच रहा होगा, ठीक से ना नॉर्मली बॉल करता है नए बॉल से, तो पाकिस्तान ये चीज़ सोच सकता है। बट आई थिंक इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द टीम मैनेजमेंट, क्यों उनका बिलीव बहुत ज़्यादा है फ़खर पे एज अ डिफरेंट प्लेयर, मैच विनर है। ऑब्वियसली हमारे कंसर्न्स तो हैं कि फॉर्म और वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। राइट, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, फ़खर नो डाउट एज वी ऑल नो कि वो मैच विनर है, करेक्ट, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है। जब वो जल्दी आउट होता है, बाबर को जल्दी आना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि छोटी पार्टनरशिप भी लगी होगी और बाबर आएगा खेलने नंबर 3 पे, उसे चलता हुआ मोमेंटम मिलेगा। Right, he'll be a different Babar Azam. He will be a different Babar Exactly. Azam. So I agree with you. I think change होना चाहिए। Absolutely. अच्छा, चूंकि ये 2-3 सवाल आए हैं, ये सवाल जो है ये अली इमरान का भी एक ही नौयत का सवाल है, RM अरसलान आपका भी उसी नौयत का सवाल है, सलमान ताहिर आपका भी वही है, जैन अबू बकर आपका भी वही है, और वो अब्दुल्ला शफीक के हवाले से ही था जो भी हम बात कर रहे थे। सो आई थिंक दैट स्टैंड्स आंसर्ड, राइट। अब ये एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, जैन नाम है, मगजी जैनेली आपका जो है वो ट्विटर हैंडल है। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है आस्क द पेविलियन में, और ये हम सब से है, आप सब से है बुनियादी तौर पे दोस्तों, ये है कि कैन द पैनल प्लीज टॉक अबाउट द ऑनगोइंग रन मैराथन इन कायदे आज़म ट्रॉफी दिस सीजन?
if we are not going to change the pitches in domestic season, then how do we expect them to get better in international series? और फिर उन्होंने स्कोर कार्ड लगाया हुआ है कायदे आजम ट्रॉफी 2023 की, उसमें 509, 784, 500 एक एक इनिंग में जो है वो रन लगे हुए हैं. So yeah, the floor is open. At the headquarter. That's the headquarter. So I leave the floor open for all of you to discuss, please, gentlemen. Well, why not? मैं तो ये कहूँगा why not? क्यों ना हो? ऐसी पिचेस अगर बन रही है, एटलीस्ट बैट्समैनों को चाहिए प्रैक्टिस. ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, देन दे गेट बेटर. उनकी वो टेक्निक भी अच्छी होती है. बॉल बल्ले पे तो लग रहा है ना कम से कम. ऐसा नहीं हो रहा कि आप एक टाइम पे था कि बहुत ग्रासी पिचेस आप छोड़ देते थे, ग्राउंड में उनको कोई मॉनिटर नहीं करता था, 2-2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाता था और सबकी छुट्टी होती थी उसके बाद 1.5 दिन. यू नो, आई थिंक इट्स गुड थिंग दैट 5 दिन या 4 दिन मैच हो रहा है, बॉलर को पूरा मौका मिल रहा है, बैट्समैनों को पूरा मौका मिल रहा है. इवन वी कैन डेवलप सम स्पिनर्स आल्सो, यू नो. बट मोइन जिस किस्म का स्कोर कार्ड नजर आ रहा है उसमें बॉलर कहाँ डेवलप हो रहा है, तो बैट्समैन ही डेवलप हुआ है. जोर लगाना पड़ेगा. देखा जब रेडे पिच लाइक फ्लैट ट्रैक होते हैं वहाँ बॉलर को रिवर्स स्विंग भी करना पड़ेगा, जोर भी लगाना, पेस भी जनरेट करनी पड़ेगी. आई थिंक यूटिलाइजेशन बेहतर होनी चाहिए. जब जितनी भी टीम्स हैं उनके जो वेन्यूज़ हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने मैचेस खेलने हैं, वो ऐसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि जहाँ पे हर टीम जो है 2 टर्निंग ट्रैक्स पे खेल रही हो, 2 जहाँ पे बाउंस हो और 2 जहाँ पे थोड़ा सा ग्रास हो. तो मतलब यूटिलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए. उससे ये होगा कि आपके पास बैटर्स भी आएंगे, बॉलर्स भी आएंगे, स्पिनर्स भी आएंगे, पेस बॉलर्स आएंगे. तो मुझे लगता है यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए. दूसरी बात ये है कि कोकाबुरा का गेंद है, नॉर्मली होता है कोकाबुरा का बॉल बहुत थोड़ी देर के लिए अर्ली ऑन स्विंग होता है और इसके लिए थोड़ी सी आप सपोर्टिंग पिच रख सकते हैं. बहुत ज़्यादा अगर आप नॉर्मल जैसे ड्यूक के लिए आप पिच बनाते हैं या ग्रेस के बॉल हमारे लगते हैं उसके लिए पिच बनाते हैं, तो वो एटलीस्ट वो अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट होती है या नहीं भी होती तो बॉल कुछ ना कुछ करता है. कोकाबुरा के लिए आप रिलेटिवली उस अगर ऐसा बॉल है तो कुछ ना कुछ आपको टर्न हो या अगर बाउंस ज़्यादा है या कुछ ना कुछ एटलीस्ट उस पर ग्रास और हार्ड पिच हो ताकि थोड़ा सा बॉल जाए. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने थोड़े से मैचेस देखे हैं, देखें बॉलिंग क्वालिटी भी वैसी नहीं है क्योंकि ऐसी अच्छी पिच पे टेस्ट मैचेस में आपको अच्छी पिचेस मिलती हैं. जैसे इंग्लैंड आए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी स्पिन की होगी तभी वो डिसीव करेगा, बैटर को आउट करेगा. और फास्ट बॉलर भी इस नौइयत का 140 प्लस का या अब्बास की तरह कोई ऐसा या आसिफ की तरह होगा बॉलर होगा तो वो आउट करेगा. नॉर्मल एबिलिटी के साथ आपके लिए मुश्किल होगी. अच्छा, एक और सवाल है, ये ज़रूरी है, मैं इसको इसी मौके पे ले लेता हूँ बिकॉज जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा सवाल. समर है इनका जो हैंडल है वो है इमरान खान 806. समर ने सवाल किया है ग्रेट वसीम अकरम आपसे. उन्होंने कहा कि नसीम शाह की इंजर्ड हुए तो उनकी सर्जरी 2 हफ्तों में लंदन में हो गई जी, जबकि एहसानुल्लाह 4 महीने से इंजर्ड हैं और अब जाके उसकी सर्जरी हुई है, वो भी पाकिस्तान में हुई है. क्या एहसानुल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? मेरे ख्याल में उनकी ये दूसरी सर्जरी हुई है. चले जो भी है, मैं इसमें और इस वक्त जो सबसे ज्यादा है ना, आप मिसबा से सवाल करें क्योंकि मैं मेडिकल पैनल जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है हो चुका है. मैं एक चीज मैं नहीं करना चाहता मिसबा से सवाल. उसकी वजह है कि एक तो उनकी जो पीसीबी वाली पोजीशन है, आई डोंट वांट टू पुट यू इनटू अ पोजीशन, क्योंकि जो हमारे कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वगैरह हैं और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं मीडिया इंडस्ट्री से जो क्रिकेट के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने मुझे बड़ी एक हॉरिफाइंग सी स्टोरी ये बताई कि बड़े अरसे तक तो मेडिकल पैनल को वसीम यही नहीं पता था कि इसका फ्रैक्चर हुआ था. जो इंजरी थी, कोई शोल्डर देख रहा था इनका, कोई फोरआर्म देख रहा था, बट एक्चुअली इनका फ्रैक्चर हुआ था. Nobody could even diagnose him properly. Yeah, I don't know, and that's why I didn't want to bring it to you, Misbah, because this is, I don't want to put you on the spot. let me We have this information that was given to us from our other people, but hey, I leave it to you, Wasim. You see, it's not a rocket science. Right. Really not. Hire the professional people, hire professionals. एनसीए में एक सेपरेट विंग बनाओ जो रिहैब के लिए हो. वहाँ पे टॉप प्रोफेशनल रखो ताकि आपके लड़कों को, ये फास्ट बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं,
उनकी कारकर्दगी, उनकी फिटनेस, उनकी ये जो अनफिटनेस प्रॉब्लम, उनको फॉलो कर सके। भाई ऊपर से जब एक लीडर नहीं रहेगा, वही तो हम बार बार बात कर रहे हैं, चेयरमैन आ जा, ठीक है चेंज होते हैं, पर एक कम से कम जो भी आए 2 साल के लिए तो आए, ताकि वो कोई सिस्टम बना के जाए, अगला चेयरमैन आए उसको फॉलो करे, ना कि अपने बंदे ले आए। एक तो अपने बंदे लाने से क्या होता है, आई डोंट नो, अगर आप काम ठीक कर रहे हो, अगर मैं आया हूँ, अगर आप काम ठीक कर रहे हो, सो व्हाई डू हैव टू ब्रिंग माय ओन पर्सन? आई विल स्टिक विद यू बिकॉज यू आर डूइंग द परफेक्टली जॉब। हम सबको इस पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ये ज्यादती है इन लड़कों के साथ। ये है कई लड़के ऐसे करियर्स खराब हुए हैं कई लड़कों के यार ऐसे। ये भी तो करियर ही खराब हो रहा है यार यहाँ पर। तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट फाइंड, आई मीन यार रोमान रईस के साथ भी ये हुआ था। ये जेन्युइन सवाल है। मैंने एक बात बोली थी, हम डे टू डे बेसिस पे चलते हैं, पाकिस्तानी हैं हम लोग। This ad hoc approach is a very bad approach. Really, This is really why bad there are approach. no consistent results. They are जो not. ये इंग्लैंड की बात उन्होंने की है कि नसीम का इंग्लैंड में हुआ है और उसका क्यों पाकिस्तान में हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले इसकी अरेंजमेंट हुई कतर में, ठीक है, इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, फिर कतर का वीजा कैसे रिफ्यूज़ हो गया। तो क्या पीसीबी ने फिर फॉरेन ऑफिस से रिक्वेस्ट नहीं की कि वो कतर की एम्बेसी से बात करके इस बेचारे का वीजा करवा देते? यार कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश की है बट टाइम लगा, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट फिर इंग्लैंड का वीज़ा भी इसके पास नहीं था। देन वहाँ से स्पेशलिस्ट को बुलाया गया जिसने यहाँ आके, इंग्लैंड से ही आया बंदा जिसने यहाँ आके ऑपरेशन किया उसका। सो जब पता चला इसकी इंजरी का, ऑब्वियसली दैट वो जो डिले हुआ है वो क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। बट जब पता चला तो बोर्ड ने फिर उस टाइम पे सपोर्ट किया और वहाँ से बंदा बुला के ऑपरेशन हुआ है। ऑब्वियसली लेट हुआ है, लेट ना होता तो हो सकता है वो अब तक फिट हो जाता, खेल रहा होता। So there you go. अगर लेट ना हुआ था तो शायद अब तक वो फिट होते। बट हमारी दुआ है एहसानुल्लाह के लिए और उनकी फैमिली के लिए, एंड वी होप कि इस तरह की इनजस्टिसेस या इस तरह की जो लैप्सेस हैं वो ना हुआ करें। बट इसके साथ ही हम लेंगे एक और वक्फे के बाद ये जो सवालात हैं हैशटैग आस्क द पेविलियन का, इसका सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए द पेविलियन, डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड the Airwise app. Continued coverage of the ICC World Cup 2023, and the good news for Pakistani fans: Pakistan opened their account with a victory against Netherlands, and Ask the Pavilion का सिलसिला जारी है। Hashtag Ask the Pavilion. With me, I have the 4 legends in the pavilion to answer your questions. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. सलमान मोइन का सवाल है और आप सबसे लीव दिस टू ऑल ऑफ यू एट आस्क द पेविलियन। सलमान मोइन कहते हैं कि the most consistent aspect of our team is their inconsistency as both a team or as individuals. Why? Is there insecurity, lack of an approach, psychological grooming, leadership, etc., etc.? So, who wants to take this? मुझे मैं बात करूंगा तो मुझे वो कहेंगे कोड़ा बाबा है। नहीं होते ਤੁਸੀਂ हर गलती में राजी रहते हो जाते हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਨ ਸਿਲਵਾ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਵੇਤ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ये वाला सवाल। It's funny when this question comes from a Pakistani. Right. Our team is from this country. Right. We are Pakistanis. So जो सिस्टम है, जो चल रहा है वैसे हम चलते हैं। ये बात That's what it is. It's not a rocket science. I say again and again. जहाँ तो ना कोई बाहर का बंदा हमसे पूछे तो उसको समझ ना आ रही हो, Right. अपने ही बंदा हमसे पूछता है तो फिर मुझे होता है कि यार that's something is not I right. think no consistency in any aspect. किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखें, एट द टॉप, नीचे देख लें, बार बार चेंजेस आती हैं, आपकी टीम मैनेजमेंट में चेंजेस आती हैं, फिर सिलेक्शन में भी चीजें आती हैं। चेयरमैन बदला, एक चेयरमैन बदला, ये दोनों गए, वकार और ये, उन्होंने कहा तुम नहीं आओगे कल से, तो ये अगले दिन नहीं आए, नए कोचेस आ गए। लेकिन वसीम भाई रेलेवेंट तो है क्वेश्चन, प्लेयर्स नहीं चेंज हुए। हाँ, प्लेयर तो चेंज नहीं ना, चेयरमैन चेंज हुए, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, सारी चेंजेस हो गई, प्लेयर्स वही हैं। नहीं, प्लेयर्स तो 1-1.5 साल से वही खेल रहे। That's go ahead. सलमान मोइन का सवाल है, आप कुछ कह रहे हैं? मुझे जो लगता है वो ये लगता है थोड़ा कड़वा जवाब, लेकिन जो विजन है वो बहुत छोटा है। विजन बड़ा होना चाहिए, वो अपने लिए नहीं होना चाहिए, वो टीम का जो है उसको सामने रख के, टीम जो है वो आपका फोकस होना चाहिए, इंडिविजुअल्स नहीं होने चाहिए। ये मेरा आंसर है और मुझे लगता है कि ऐसा होता है। And
I agree with you. जी, मुझे लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये। It ties in straight with what Wasim bhai was saying right now. Wasim Akram said कि भाई जिस तरह मुल्क में environment है, जिस तरह मुल्क में एनवायरनमेंट है उसी तरह हो रहा है सब कुछ, जिस तरह पूरे मुल्क में चीजें चल रही हैं। I'm talking about अभी की बात नहीं है, ये साल से जिस तरह मुल्क में मामला चल रहे हैं उसी तरह चल रहे हैं। सर्वाइवल ढूंढने चल। आई होप सलमान मोइन साहब, आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको इस जवाब में बहुत सारे सवाल भी मिल गए होंगे। जी, अगर इसमें अगर आप देखें कि सिर्फ क्रिकेट की हम बात करें तो इंडिया में देखें जो भी बैट्समैन आता है उनका वो एक सिस्टम से आता है, एक तरीके से आता है। जावेद भाई ने पीछे ये चीज़ मेंशन की थी कहीं पे कि भाई उनका एक चीज़ उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बैट्समैन आएगा उसकी बेसिक्स होंगी, इस तरह डेवलप होगा, नीचे से 13 या 10 साल की एज से ही उसको उस तरीके से ले के चलते हैं बेसिक्स पे। बॉलर आता है उसको भी इस तरीके से। हमारे जो मोस्टली बॉलर आते हैं या बैट्समैन आते हैं वो टेप बॉल से आ गया, कोई टेनिस बॉल से आ गया, फिर उसका सिस्टम जो नीचे से है कोचिंग का वो बड़ा अभी स्टार्ट हुआ है प्रॉपरली, वरना उससे पहले कोचेस का उस तरीके से प्रॉपर एक सिस्टम नहीं था। तो जब खुद रहो जिस तरीके से बन के आते हैं तो वो फिर टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आके फिर आप कंसिस्टेंटली क्योंकि मेथड और वो उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता टेक्निक, तो आपकी परफॉर्मेंसेस वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। तो वहाँ के चेयरमैन भी तो ऐसे ही आते हैं जैसे हमारे आते हैं, फर्क क्यों है? चेयरमैन नहीं आपका जो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, अगला डिबेट है, अगला बट आई थिंक ये बहुत लंबा डिबेट है, बट आई होप सलमान मोइन साहब आपको जवाब भी मिल गया और जवाब में बहुत से सवाल भी मिल गए। अगला सवाल जायद बाबर खान साहब का है। जायद बाबर खान साहब का खास सवाल है और ये सवाल जायद बाबर खान आपने पूछा है वसीम अकरम से। वसीम, जायद बाबर खान पूछ रहे हैं कि शाहनवाज धानी नहीं खेल सकते कोई मैच? तो खेल तो रहा था अभी। ये वाकई पूछा कि तूने बनाया सवाल? नहीं, ये ट्वीट है, खुदा, ये एक्चुअल ट्वीट। क्या नाम है? जायद बाबर खान, ठीक है ना? जायद बाबर खान ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ कि खूच रहते हो? वैसे बाय द वे मैंने धानी को देखा, उसकी वीडियो कल परसों किसी ने मुझे भेजी है, वो गाना गा रहा है। उसको मैं एक एडवाइस दूंगा, बेटा स्टिक टू योर डे जॉब। बड़ा भोंडा गा रहे थे आप। आई नो। सो बेसिकली वो लोग जो अभी देख रहे हैं पेविलियन में नया उन्होंने ज्वाइन किया, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली वसीम भाई को हम सब छेड़ते थे जब पहला पेविलियन का हमारा सीजन हुआ था। T20 वर्ल्ड कप दुबई वाला वर्ल्ड कप हुआ था, शाहनवाज धानी टीम के साथ थे एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू बिकॉज़ शाहनवाज धानी ही वाज इन रिजर्व्स, लेकिन उनके इतना बड़ा फैन बेस था, इतने सारे उनके फैंस थे कि वो उनको खेलते हुए देखना चाहते थे। तो वो जब भी बार वो सवाल हमारे पास आता था आज द पेविलियन में, और वो हमेशा वसीम भी कि शाहनवाज धानी नहीं खेल सकता, शाहनवाज धानी नहीं खेल सकता, तो ये इनकी हमने छेड़ बनाई हुई थी। तो आज ये जायद बाबर खान साहब ने वो याद ताज़ा कर दी है हमारी। सो थैंक यू जायद बाबर खान, वी रियली अप्रिशिएट दैट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राइट, अच्छा जनाब, आगे चलते हैं और ये सवाल जो है ये है रियल शोएब मलिक, ये सऊद अनवर साहब हैं और ये एक कमेंट शोएब आपसे शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिविजुअल से ही तो टीम बनती है, इंडिविजुअल से ही तो टीम बनती है। ये उनका एक वो है, से टीम नहीं बनती है, टीम बनती है जब आप इंडिविजुअल टीम का गोल पहले रखते हैं, फिर टीम बनती है। Okay. ये मेरा मानना है। और 27 साल से मैं टीम गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि टीम ऐसे बनती है जब, क्योंकि मैं इसलिए इस पे इन्फसाइज करता हूँ कि जब आप टीम मैन हैं, टीम मैन को यहाँ पे 3 कैप्टन्स, इनकी बहुत सक्सेस है, इनसे पूछें कि इनकी प्रेफरेंस क्या होती थी, ये किस प्लेयर को लेते थे। ये 3 कैप्टन्स बैठे हुए हैं जो टीम का गोल सामने रखते हैं। और नहीं, मुझे निकालना, मुझसे सवाल हुआ है। अच्छा ठीक है, शायद मैं नकली कैप्टन हूँ तो टीम गोल पहले होना चाहिए। इसीलिए मुझे वो लोग हमेशा पसंद रहे जिन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने इसी नंबर पे खेलना है। नहीं, आप टीम गेम खेल रहे हो, आपको किसी भी नंबर पे खेलना है। एज अ बैटर आपको एज अ बॉलर आपको जब कप्तान बुलाए आप खुश हो के आप बोलो मैं डिलीवर करके दूंगा। ये इस तरह टीम बनती है। ओके, सवाल लेंगे, इसके बाद ब्रेक पे चले जाते हैं। ये सवाल है एहसन इकबाल का आज द पेविलियन में। एहसन इकबाल पूछ रहे हैं कि हसन अली स्पेस दीज डेज इज वेरी लो, डोंट यू थिंक वी शुड हैव गॉटन मीर हमजा इंस्टेड ऑफ हसन? एक ही पेस है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। टीम वो भी में 135 132 है, ये भी 133 34 कर रहा है। सो 2 लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, ये राइट हैंडर है, इसने आउट भी किया है, फील्डर भी तेज है।
एंड मे बी सम अदर टाइम I एक्सपीरियंस भी think experience is है. the key मोहिब्बुल word हक साहब ने भी क्वेश्चन पूछा है जी. कि शादाब हैज़ बीन not really that good, underperforming for so long. Why can't he be dropped? Ibrard deserves a shot. मोहिब्बुल हक साहब पहले लॉ थे समझ लो. 15 का स्क्वाड है, 3 रिजर्व में, इब्रार रिजर्व में है. कोई इंजर होगा तो वो 15 में आएगा, फिर वो पिक हो सकता है प्लेइंग 11 में. सो अभी अगर आप खिलाना चाहते हैं किसी को, तो अगर चाहें तो वो उसामा मीर है 15 में, वो खेल सकता है. बट आज शादाब ने परफॉर्मेंस दी है तो मेरा नहीं ख्याल वो ड्रॉप होगा. अच्छा, फिर एक और सवाल पे, जो कि इसी तरह का एक सवाल है. हुसैन साहब है, हुसैन 488 आपका हैंडल है, और आपने पूछा है कि व्हाई इज शाहीन पेस डाउन? Misbah, let me bring that to you. Why do you think that is happening? Why is his pace dropped? Is that because after the injury he's not been able to go back to that pace? What's going on there? Might be, I think better इसका जवाब तो खैर वसीम भाई दे सकते हैं कि why this is happening. Maybe after injury कुछ थोड़ा सा इंजरीज, नी की इंजरी गई, फिर उसकी ये टेनिस एल्बो की इंजरी थी, उससे थोड़ा सा आई सपोज फ़र्क पड़ता है. मे बी वंस 1 साल खेलेगा क्रिकेट तो उसका रिदम, उसके बॉलिंग मसल्स, उसकी मेमोरी सारी वापस आ जाएगी, तो पेस थोड़ी ऊपर आ सकती है उसकी. वैसे भी वसीम भाई नी इंजरी एक ऐसी इंजरी है, फ्रंट नी स्पेशली जी, स्पेशली कि जब वो आपकी ट्विस्ट हुई हो और आप उसके थ्रू गुजरे हो, तो जब आप वापस आते हैं खेलने तो वो आपके बैक ऑफ योर माइंड वो रहता है यार दोबारा ना हो जाए, तो आप उस तरह जोर नहीं लगाते. बट उस शाहीन के केस में इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसकी पेस वापस जो वो पुराना वाला शाहीन था उस तरफ जा रही है. एज वसीम भाई सेड, इट टेक्स बिट ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वापस उसी पेस Inshallah. And with that, we're going to take another break right here on the Pavilion. But when we come back, we have some more questions for Ask the Pavilion. So don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 from India. Congratulations to the Pakistani fans. Pakistan secures its first win in this World Cup and move on to the next game against Sri Lanka. Netherlands, well, they must be very happy with their performance because they did put Pakistan through the test in winning that one. It wasn't an easy one-way game at all. Ask the Pavilion में आपके सवालात चल रहे थे, but it's time to say goodnight to all of you. But before we do that, कल हमारा बड़ा दिन है because it's a double header tomorrow. We've got 2 games coming up. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. पहला मैच जो सुबह शुरू होगा 10 बजे पाकिस्तान टाइम, वो है बांग्लादेश बा मुकाबला अफगानिस्तान, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैच. बड़ा ज़बरदस्त होगा ये मैच क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो स्पिनिंग और इवनली पॉइज्ड हैं. सो दिस शुड बी अ गुड गेम. दूसरा गेम फिर साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएगा, और डबल हेडर वाले दिन में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ गेम्स ओवरलैप करेंगी, और वो है पाकिस्तान टाइम 1:30 बजे. जब पहला गेम चल रहा होगा तो साउथ अफ्रीका बामुकाबला श्रीलंका, ये खेल जो है वो शुरू हो जाएगा. तो गोया क्योंकि पहला मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा, तो हम आप लोगों की खिदमत में बराह रास्त सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, 8:30 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, which is about 9 hours from now that we have to be back in the studios. So we are going to be back at that time. Thank you for all your comments and your questions for #AskThePavilion and for making us trend at number 1. And we look forward to doing that every day throughout this World Cup. With that, gentlemen, thank you very much. Shoaib, बहुत शुक्रिया आपका. मोइन, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, Misbah, for all your great विजडम एंड इंटेलेक्ट. स्पेशली वसीम भाई ने बहुत एंजॉय किया है आपका सारी की सारी जितनी बातें आपकी सारी की सारी. थैंक यू, गुड नाइट. हम एक ही गाड़ी में वापस आएंगे, नाराज ना हुई मेरे को ज़्यादा. मैं नहीं कुरी क्यों तक आ रहे हैं पास. अच्छा मैं सो गया. आप सो गए थे, चले गए. एंड kodababa.com. थैंक यू वेरी मच वसीम भाई. लाइक ऑलवेज इट्स अ प्लेजर. जाके पपीता खा लें. नहीं, आज नहीं, हम लोग भी कहाँ रहेंगे. And with that, I'm going to sign it off because we're getting a little delirious and a little naughty now. It's time for us to go back and get some sleep and be back here at 8:30 AM tomorrow morning. Tune into Sports and the Airways app for more coverage of the ICC Cricket World Cup. I'm Fakhri Anam, and this is the Pavilion signing off. Good night.